मैं जब रात में सोती थी तो बस लड़कों के बारे में सोचती रहती थी, ऐसे है, ऐसे मेरे साथ करे, ऐसे मेरे साथ करे, ऐसे मेरे साथ करे। ऐसे गंदे विचार, गंदे थॉट्स आते थे। भक्ति इतनी की कि मैं जानती थी कि अपने जीवन में ऐसा कोई किसी ने भक्ति नहीं की। पर इतना कुछ किया, एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया लगता है। एक एक दिन में मतलब लाखों रुपए की दवाई चली। अब थक चुके थे, एकदम थक गया था। थक गए थे। हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। डॉक्टरों ने ऐसा कहा। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब जिस दिन टेढ़े हो जाएंगे उस दिन मर जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये देखो फैमिली मेरे सामने जो बैठी है, एक जबरदस्त गवाही, दिल को हिला देने वाली कि जो शैतान है किस हद तक दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकता, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हो सकता है ये गवाही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन वेरी इंटरेस्टेड। और आप लोग जैसे फिल्में देखते थे, उसकी स्टोरी में जाते थे, आनंद लेते थे स्टोरी का, वो तो कहानियाँ थी झूठी। ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी। तो इसलिए आपने इसे अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये गवाही मैंने स्पेशल रिकॉर्ड की है और ये सत्संग में, मीटिंग में नहीं दी गई। तो इसलिए आपके लिए ये फ्रेश गवाही है, जिसे सुनकर आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में भी खुदा काम करेगा। ये पक्का 100% है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो बहन बैठी मेरे पास, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, वो इसके पति हैं। वो एक प्रैक्टिस डॉक्टर है और लुधियाना में ये रहते हैं, और वहीं पर उनकी प्रैक्टिस डॉक्टर की एक शॉप है जो मेडिसिन देते हैं। लेकिन ये बहन का कहना है कि जब इसकी शादी नहीं हुई तब से शैतान इसकी ज़िंदगी में काम करता था। क्या करता था शैतान शादी होने से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में? जय मसीह की सबको। मेरे जीवन में इतना हालात था, मेरे दुष्ट इतना काम करता है, मेरा पेट कभी सही नहीं होता था। अच्छा। लूज मौसम रहता था। मतलब ये बचपन से ही लूज मोशन। हाँ मतलब जैसे खाना खाना, दिन में 4-5 बार अपने टॉयलेट जाना ही है, जी। पेट भारी रहता था, दर्द रहता था, ये सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। अच्छा, फिर गुस्सा रहता था, चिड़पन होता था, मैं सबसे लड़ाई, चिड़चिड़ापन बहुत, और लड़ाई झगड़ा ऊपर से कर लेती थी छोटी छोटी बातों की। मुझे किसी की बातें पसंद नहीं रहती। हाँ। और शादी से पहले ज्यादा करके मेरे अंदर बहुत विचार की सोचें आती थी। शैतान देता था। हाँ, बहुत सोच लो, जितने लोगों को बड़ी तेज तेज व्यभिचार के ख्याल आते, गंदे विचार आते हैं, वो सारी नेगेटिविटी है। हमारे ब्लड में पाप है, जो दुष्ट आत्मा हमें ऐसे हमारे अंदर गंदे विचार देता, वो ही इसके अंदर बहुत तेज आते थे। हाँ, बहुत तेज। मैं जब रात में सोती थी तो बस लड़कों के बारे में सोचती रहती थी, ऐसे है, ऐसे मेरे साथ करे, ऐसे मेरे साथ करे, ऐसे मेरे साथ करे। ऐसे गंदे विचार, गंदे थॉट्स आते थे। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारी जब शादी हो गई इस भाई साहब के साथ, फिर शादी जब हो गई तो मेरे मन में ये सब नहीं आते थे। खाली ज्यादा करके गुस्सा रहता था, लड़ाई झगड़ा। हाँ। सबसे मुझे किसी की बातें पसंद नहीं रहती। मैं अकेला सुकून मतलब ढूंढती थी कि मुझे सुकून मिले, मैं शांति। अंधेरे में ज्यादा करके मुझे पसंद होता था कि मैं अंधेरे में रहूं, कोई मुझसे बात ना करे, मैं ऐसे रहती थी। हाँ। चुप्पी मार के, मतलब ऐसे रहता था, आलस रहता था जीवन में, सुस्ती, मेरा काम करने का क्लेश झगड़ा खूब था। हाँ, मैं ज्यादा करके। ये जो तेरी बेटी है, ये पहले बीमार हुई या तू पहले बीमार हुई ज्यादा? पहले तो जो मेरे हालात ऐसे, ये बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा होने के बाद मेरे जो गठिया का प्रॉब्लम आया। हाँ। और बेटी तो पहले गई प्रभु में। नहीं, वो बाद में बात करते हैं। पहले बीमार तू हुई ज्यादा। ये बच्चा पहले जब ये पैदा हुआ, उसके पैदा होने से बाद में तू पूरा बीमार हो गई, उसके बाद तेरी बेटी बीमार हुई। हाँ, अच्छा, ऐसा था। हाँ। जब तेरे ये बच्चा पैदा हुआ, ये वाला जो पास बैठा है, तो क्या हुआ तेरे जीवन में? चिकनगुनिया। हाँ, चिकनगुनिया बुखार, उससे जोड़ों में दर्द होने लगा, बहुत पेन होने लगा। दवाइयाँ खाते खाते मेरी पूरी सूजन बढ़ गई, मोटी हो गई। मेरा उठना, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, मेरे जैसे लगता था रात रात को सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थी। मतलब जोड़ों में क्या बन रहा था? जोड़ों में मोटे मोटे गांठ निकल गए, गांठें बढ़ रही थी पाँव में, जितने भी जोड़ है। हाँ, जितने चाहे हाथ में हो, कंधों पे हो, घुटनों, कमर के भी पीछे सब जगह पर ऐसे गांठें बढ़ रही थी, और इतने इतने जैसे गड्ढे जैसे हो गए थे। ऐसे गांठें जैसे फूल रहा था मांस। था, और उसके अंदर जो हड्डियां। अच्छा, इसकी तकलीफ कितनी थी? बहुत। मैं सोचती पापा
इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। नहीं, जब जब ये सब कुछ चल रहा था, पहले से भी जब तू कुंवारे से शैतान तेरे जीवन में काम कर रहा था, तभी भी बड़ी भक्ति की होगी मैंने तूने। भक्ति इतनी की कि मैं जानती थी कि अपने जीवन में ऐसा कोई किसी ने भक्ति नहीं की। पर इतनी भक्ति इतनी की मैंने तो बाबाओं के पास कितना बाबाओं गए, तांत्रिक बाबाओं के पास? बहुत से गांव में तो जाती थी, यही सब करवा के आती थी, फिर यहाँ आते फिर बीमार कि वो कैसे हमें ठीक करेगा, वो तो सारे पैसे ले लेता है। मतलब इतना कुछ किया। तो जैसे तू जब बीमार हो गई, पहले तो खुद धार्मिकता की अपने पहले से छुटकारे के लिए शैतान से, हाँ जी। फिर उसके बाद जब कोई तांत्रिक बाबा नहीं छुड़ा पाया, कोई धार्मिकता भक्ति, तो आप बता रहे थे मुझे कि आप पहाड़ों पर नंगे हाँ, पैरी भी चढ़ते पहाड़ों पे रहे, मैं नंगे 3 बार गई थी, बहुत कुछ किया बहुत कुछ किया। कि मुझे कहीं से छुटकारा मिल जाए। अच्छा, इसके लिए मेडिसिन कितना खाया? बहुत मेडिसिन खाया, मुझे हवा पानी से बहुत एलर्जी होती थी। आप डॉक्टर हो, प्रैक्टिस डॉक्टर हो, कितनी मेडिसिन कराई इसकी आपने? जय मसीह बाबा जी। जय मसीह की। मेडिसिन तो सर इसकी बहुत ज़्यादा चली, एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया लग एक एक दिन में जी। मतलब लाखों रुपए की दवाई चली, जी। लेकिन जो उससे आराम नहीं आता, दवा खाए थोड़ा टाइम तक आराम होता था, फिर वही हाल। वही हाल फिर हो जाती थी। तो वो जो गांठें बन गई थी, ये फूल गई थी। एक बार ये बता रही थी मुझे कि एक डॉक्टर ने मुझे लूज मोशन की दवाई दी, ताकि मेरे एक दिन में 12-14 बार मैं टॉयलेट जा रही थी, ताकि वो आयुर्वेदिक दवा चलाते थे ना, हाँ तो एक एक दिन में बुलाते थे, रोज हाँ। बुलाते थे, हाँ 2000-3000 रुपया पर डे लेते थे वो। हाँ वो बस वो आयुर्वेदिक दवाएं चलाते थे, बोलते थे लौकी का जूस पियो और गन्ने का जूस पियो, हाँ। मतलब इतना होता था, मतलब लिक्विड, हाँ, ताकि लैट्रिन पानी की तरह बार बार होती रहे, मतलब ये पतली हो जाए, पतली हो इसका पेट साफ हो जाए, हाँ, पेट ऐसी साफ। चीजें उन्होंने समझाया। जी, जी। लेकिन वो बड़ा कुछ किया, दिन में 12-14 बार ये टॉयलेट जाती थी, फिर भी आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं, मतलब आप अक चुके थे, एकदम थक गया था मैं थक गए थे दवा करते करते। कि मतलब कैसे हल होगा। जी। अच्छा, जब कोई मेडिसिन, कोई भक्ति पाठ पूजा काम नहीं कर रही थी, तो क्या सोच रही थी? इससे अच्छा डॉक्टर क्या बोल रहा था कि तू धीरे धीरे तुम्हारे हाथ पाए क्या हो जाएंगे? मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। डॉक्टरों ने ऐसा कहा था, डॉक्टर ने बोला तुम आगे जाकर टेढ़े हो जाएंगे। टेढ़े हो जाएंगे। तो मैं कहती डॉक्टर साहब जिस दिन टेढ़े हो जाएंगे उस दिन मर जाऊंगी मैं। मतलब तू आत्महत्या कर लेगी? आत्महत्या। मैं ऐसे मुझे जीना क्या फिर? ऐसे जी कौन मेरा सेवा करेगा? ऐसी जिंदगी नहीं मुझे चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा, जब इतने बुरे हालातों से आप लोग निकल रहे थे, अभी इनके ले एंड सीन है जब ये चर्च में आए, लेकिन ये सारी बात को सीखो आप लोग। अच्छा, उसके बाद आपकी एक बहन यीशु मसीह में थी, आपने बताया। हाँ, मेरी चाचा की लड़की। वो बताती थी, लेकिन आपने कभी बात नहीं सुनी। लेकिन तेरी लड़की भी बड़ी बीमार, इस पर भी शैतान की दुष्ट आत्मा ने जो मेरे सेम होते थे, जो मेरे जोड़ों के दर्द होते थे, सेम इसके साथ सेम होने इसके लगा। थे। जो मेरे जब मैं थोड़ा सा चिड़चिड़पन होती थी तो ये भी गुस्सा कर लेती थी। मतलब इसकी जिंदगी में भी शैतान, तेरे साथ भी वो सब हो रहा था। तो क्या क्या हो रहा था तेरे साथ? जय मसीह बाबा जय जी। मसीह की। मेरे साथ ना, मतलब जैसे मम्मी के साथ होता था सेम वैसे मेरे साथ होता था। मेरे नस नस में जैसे मम्मी कह रही हड्डी हड्डी दर्द होती थी ना, उसकी वजह से मेरी होती थी, वैसे मेरे भी फूल जाते थे। वो जैसे गांठें बन रही है, सेम। सेम हो जाता था। अच्छा, फिर और भी बहुत सारी बीमारी थी, मेरे बाल खराब हो गए थे, तेरे भी बाल झड़ने लगे, खराब हो गए फिर तेरी भी दवाइयाँ चलती थी बहुत ज़्यादा, तेरी भी, इतनी चलती थी। मम्मा के भी इतने ढेरों दवाइयाँ, तेरी भी ढेरों दवाइयाँ। मैं ऐसे पतली हो गई थी, पूरी सूख रही थी। काली हो गई थी पूरी। फिर गांव में जब तू गई तो वहां से तुम्हें यीशु का गुड न्यूज़ मिली, हाँ, मेरी मौसी ने दिया था। तो वहां तू गांव में जाने लगी। गांव में जाने लगी, वहाँ पर जो बताते थे वो सारा करती थी। मैं प्रार्थना करती थी रोज 3 टाइम, 3 टाइम। जैसे जैसे उन्होंने बताया जैसे कि मैं, मेरा बड़ा जाए, मेरा घर बच जाए। फिर जब तू, ये तो लुधियाना में थे, तू भी गांव से जब लुधियाना आई तो वहाँ आपके एरिया में एक चर्च था, फिर वहाँ आप जुड़े। ये लोग विश्वास नहीं कर रहे नहीं थे, करते। तू अकेली जाती थी मैं अकेले जाती थी। वहाँ? वो बाइबल्स खाते थे, हाँ, तेल पानी सब चीजें प्रार्थना करके देते सब थे, था वहाँ पर। तू लगाती थी, पीती थी पानी, कोई चिंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन तेरे विश्वास से ये जो बाल जड़ रहे थे वो वापस आ गए थे। हाँ जब तू प्रार्थना में रही, तेरा मन यीशु पे लग गया था, हाँ जी। और इसने ये तुम्हें छोड़कर आ जाती थी। हाँ, मेरे को बाहर ही छोड़ के आ जाती थी। ये क्या कहती थी?
जिस दिन तेरे बाल आ जाएंगे फिर मैं विश्वास करूंगी। हाँ, मैं कभी भी अगर जबरदस्ती इसको लेके भी जाती थी ना, उठ के भाग जाते थे। मम्मा ये नहीं बात सुनती थी, नहीं ये सुनती। अपनी पाठ पूजा में लगी रहती थी, चाहे भला ना। हुआ या नहीं हुआ। लेकिन तेरे विश्वास के कारण तेरे बाल तो आ गए, हाँ जी। लेकिन शैतान से, बीमारियों से डिलीवरेंस नहीं आई। लेकिन फिर ये तेरी मम्मी को बालों से विश्वास हो गया, हाँ। और ये भी उसी चर्च में जाने लगे हाँ जी। आपके साथ। लेकिन वहां आप भी जा रहे थे, मम्मी भी जाने लगी, ये भी इसका मन लग रहा था तेरी चंगाई के कारण। कुल मिलाकर चंगाई नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। मैं ना वहाँ पर ना ज़्यादातर बहुत सारा ऐसा था कि मतलब वहाँ पर कहते थे 18 साल की लड़कियाँ हो जाएंगी तो उनकी शादी कर देना है। हाँ, पर क्यों? मेरा मन था कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी मुझे है। बढ़ना है बहुत ज़्यादा। इतना मन था तेरे अंदर। मेरे को सुसमाचार देना ज़्यादा कर, मैंने जाके परमेश्वर की सेवा करनी है। हाँ, और लेकिन वहाँ पर ना मम्मी को कहने लगे कि 18 साल की वजह से इसकी शादी करा। जहाँ पर वो लड़की आते थे ना उसी चर्च में उन्हीं से कर देते थे। शादी कर देते थे। मैं सबको लेकिन ऐसी उनकी अपनी सोच थी। हाँ। चलो वो अलग बात है। लेकिन जैसे फिर आप को किसी ने बताया इस चर्च के बारे में, ये सुखपारा मिनिस्ट्री में 10 महीने पहले जब आपको इस चर्च की गुड न्यूज़ मिली, तो फिर आप किसी के साथ इधर आई। हाँ, हम इसी के साथ तो जब आपकी ले हैंड हुई पहली बार, तो ये वाले वो ले हैंड सीन है। ये देखो ये कैसे ठीक होगी बेचारी, इसको गठिया का रोग है, शैतान इसके अंदर। देखो ओए मेरे भी मारी है ना शैताना, तुम्हें पता नहीं मैं कौन है, हैं? चल तेरी ऐसी की तैसी, खड़ा कर उसको, खड़ा कर उसको, रख तेरी ऐसी की। देखो बेचारे कैसे ठीक होंगे लोग। और यहाँ डॉक्टर क्या करेंगे बेचारी, जब केस स्पिरिचुअल है, जब केस दुष्ट आत्माओं का है, तो दवाइयाँ क्या करेंगी। देखो गठिए से मर रही हो। शैतान देख, मुझे ऊपर कर दो पूरा, आउट, छोड़ दे इसकी बॉडी। पूरा गठिया उठा 8 साल का, निकल इसके शरीर से, शट आउट, फ्री द नेम जीसस। पड़ी रहने दो 5 मिनट, फिर मेरे पास लाना। उठ बच्चे उठ, अपने आप उठ, धन्यवाद करके खड़े रहो अभी। चलो उठ, चल देख, बैठ कर देख, बैठ, उठ, हाथ झुक। ये देखो परमेश्वर की ताकत ने काम, चल कर देख, दौड़ कर देख, तारीफ करो। जला 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 मेरे यीशु है, जला 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 मेरे यीशु अनोखे काम करदा है यहोवा। अरे विश्वास ऐसा करो, गवाहियां ऐसे दो कि दूसरों के दिल हिल जाए। इधर इधर कई लोगों की हीलिंग होती है। हाँ ठीक हो यार, थोड़ा यार, हाँ हाँ ठीक हो यार। सोचता है ये खुशी नहीं मनाते, इतना बड़ा काम होता है आपकी जिंदगी में, खुशी बनाओ, ऐसे बोलो प्रभु की महिमा करो जैसे ये करती क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। अभी आपने देखा इसकी मम्मी का ले एंड सीन, कैसे दुष्ट इसके ऊपर आया था, कैसे हमने निकाला। उसी दिन जो इसके जोड़ों में दर्द था, गठिए का रोग बना हुआ था, उठ बैठ रही, चल दौड़ रही खुशी से। और उसी दिन ये सीन देखना इसकी बेटी का भी। छोड़ शरीर, छोड़ इस बच्चे के शरीर, छोड़ गंदी आत्मा इसके शरीर, छोड़। देखो आंखें दिखा रहा है मुझे शैतान, छोटी सी बच्ची के अंदर। सोचो कैसा ये शैतान होगा जो मुझे आंखें दिखा रहा है। छोड़ दे इसे। क्या नाम तेरा, क्या नाम तेरा शैतान, क्या नाम तेरा है, नहीं बताएगा। इधर ऊपर रखना, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। इसका नंबर नोट करना, उठाओ इसको बाहर, चलो शैतान, शट आउट। चलो अब इसका नंबर नोट कर लो। इसमें भी शैतान था और इसमें से भी हमने निकाला। लेकिन बड़ा सवाल ये है, उसी दिन हीलिंग हो गई, सवाल था उसी दिन आराम आया, बॉडी हल्की हो गई। लेकिन उसके बाद फिर हालात आए,
पापा जैसे मन ये लगता था कि यहाँ ना जाए। क्योंकि आपको कई बातों से समझाया गया था, डराया गया था हाँ, कि इसीलिए आपने बपतिस्मा यहाँ लिया, अगर किसी और चर्च में गए तुम्हारा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीजें आपके दिमाग में मुझे डाली। लालच दिलाया है कि बपतिस्मा लेने से मतलब ये दुख दूर हो जाता है, जब उनका लहू मांस खाओगे तो दूर हो जाएगा। मैंने वो भी किया। पापा मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं अपने हाथों में इतना निशान लगा ली कि मैं सब मेरे बच्चे डर के भाग जाते थे कि मम्मी को आ गया भूत, भाग चलो, सब भाग जाते थे पापा। मगर उस दिन मैं ही जानती कि मेरा दिल क्या होता। अच्छा, मतलब इतना वो हालात थे तेरे, मतलब आप सोच सकते ये खतरनाक जीवन में चल रहा था। इतनी दवाइयाँ, इतने बाबा, इतनी धार्मिकता, सारी रात चैन नहीं आता था। नहीं पापा, मैं रात रात सोचती थी कि कब मेरे को नींद आए। मैं इनको जगाती सो जाते थे क्योंकि दिन भर काम करते थे। सो जाते, मेरी आंखें नहीं लगती, बीपी घटती बढ़ती, सांस फूलती, हवा पानी का ऐसा लगता, हाथ पर टेढ़े होने लगे, उठ उठ के खड़ी हो जाती थी, ऐसा लगता था। मैं डॉक्टर के पास जाती कि कहती कि कब मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम आए कि मैं खत्म हो जाऊं, ऐसे भी था, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मैं कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। कहते तुम्हारी कितनी उम्र की अभी तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम होगा। मैं सोचती थी कि अगर मैं कट के मर जाऊंगी तो मुझे सब कहेंगे गंदी थी, मेरे पति को सब इंसल्ट करेंगे क्योंकि वो अच्छे थे। मेरे तो जीवन में दुष्ट काम करता था, मैं बुरी थी, मगर वो अच्छे थे, इसीलिए मैं मतलब आप सोच सकते हो शैतान की पीड़ा, उसका काम करना कितना गंदा और खतरनाक। कोशिश थी कि मेरे में ही कमी है। मैं प्रभु में जाकर भी मुझे वही हालात था। अभी ये बड़ा विषय ये क्यों बता रही है, सुनो। वो भी हालात मेरे प्रभु में जाते ही हालात, मैं कहती जैसे मैं पहले थी धार्मिकता करती थी, प्रभु में भी क्या कि मैं मतलब वही है, क्योंकि खाते भी थे परीक्षा आनी है, हालात चलने, ऐसी शिक्षाएं भी देते थे कि उनकी अब्राहम की परीक्षा हुई है, तुम्हारी होनी है, परीक्षा हुई वैसे तुम्हारी भी परीक्षा है। तो इन चीजों से कभी राइट विश्वास नहीं बन रहा था। सुनो अभी आप चुप रहना, सुनो देखो, यहाँ एक जबरदस्त पॉइंट है शिक्षा, क्योंकि हम पॉजिटिव शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को बता रहे हैं कि वो परीक्षा नहीं लेता, वो हालात नहीं देता खुदा, लेकिन ऐसे गलत विश्वास से लोग हालातों में रहते हैं। ये हमारे चर्च में आकर चिंगाई पाने के बाद भी इसका मन इधर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसको कई चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पुरानी शिक्षा। जैसे आज कई लोग तेल पानी, क्योंकि आप तो वो प्रार्थना की आप पानी पूरे घर में छिड़कते थे, जिससे तेरी लहू की जयकर की बोलते पूरे छिड़कते थे, और तेल को पूरी बॉडी पे लगाते थे। फिर रात को सोने से पहले स्लीप बनाते थे कि कोई शैतान टच ना करे, फिर भी वो काम करता था। लेकिन इसीलिए बंदा अंदर से तैयार होना चाहिए। जब तक बंदा अंदर से आत्मा से बलवंत नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं भरेगा, तब तक उसका भला नहीं होगा। याद रखना, ये बाइबल का सच्चा ज्ञान है। लेकिन बीच में कई बातों से 6 महीने के बीच में कभी थोड़ा आगे कभी ना आगे, फिर हालात बने हुए थे। लेकिन कुछ टीचिंग्स जो मैं देता हूँ इसके अंदर बैठ गई। 6 महीने के बाद इसका मन लगा हमारी मिनिस्ट्री में, प्रेयर में जब मैं फिर ये अच्छे से आने लगे। उसके बाद इसकी पूरी डिलीवरेंस हो गई है। अब ना कोई गठिया है, ना इसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है। अब सारा ये बेटे को क्या हो गया था, ये बेटे को तो पूरी गिल्टियां से भरी हुई थी, इसके भी कान के पास, गर्दन के पास पूरी खाज इजली। जब तुम लोग अच्छे से मन बनाकर आए, वो दूसरी शिक्षाओं को छोड़ दिया कि जो ये खुदा के दास कहते हैं बस यही हमने पकड़ना है, फिर आपकी हीलिंग हुई। इसकी सारी गांठें बन गई कानों के पीछे, वो भी हील हुआ। मच्छर काटते थे, पूरी सारी खाज खुज हो जाती थी, पूरा देखने के लायक नहीं। इसको भी हीलिंग मिली, तुम्हें मिली, बेटी को मिली। तुम्हारी हीलिंग कौन कौन सी, चिड़चिड़ापन, वो लहू बहने की जो रोग था, वो सब हील। जैसे मम्मी को सपने नहीं आते थे गंदे, वैसे मेरे को आते थे। मेरे को ना शैतान दिखाई भी देता था। मैं जब रात को सोती थी ना, तो मेरे को ना, जैसे मैं सोती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे को कोई देख रहा है। मेरे को इतना डर लगता है, मैं भाग के मम्मी के पास जाती थी। मेरा पूरा शरीर ना टाइट हो जाता था कि मेरे को पता है कि मेरे को उठना है, लेकिन
उठा नहीं इतनी तकलीफ झेली आप लोगों ने। उठा नहीं तेरे जाता था। पापा के साथ भी सेम हो गया था, इनके भी फोड़े हो गए थे सारे। हाँ, एकदम इनका- इनकी भी बुरा हाल था जब आप लोग ये भी बीमार हो गए थे। मैं ना इनको इतना गुस्सा आता था, गाली गलौज, हम्म। इनको इतना गुस्सा था, बहुत गाली गलौज करते। जब मेरे चिड़पन होते थे तो मैं अपने सर पे जूते मारने लगती थी, चक्कू उठा के लगती काटने पीटने, बस ये गुस्सा करके और मुझे मारने लगते थे कि इसको क्या हो गया। तो अभी आप सोच लो इस गवाही से कि जो मैं पॉजिटिव शिक्षाओं का प्रचार कर रहा हूँ, जो शरीर में लोग हैं आज मेरा विरोध कर रहे हैं, तेल को लेकर, कपड़े को लेकर, यीशु के थूक से चिंगाई करने को लेकर, पौलुस के शरीर में वो लगाने वाले कपड़े, ये मटीरियलिस्ट चीज़ें, इन सब शिक्षाओं का हमारी मिनिस्ट्री में मैं जवाब दे रहा हूँ। इन चीज़ों की सही टीचिंग दे रहा हूँ, तब भी लोगों का भला हो रहा है। तो बस ये बड़ी गवाही थी और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भी पापा मुझे ऐसे इसी में आके शांति मिली। मैं भले दूसरे चर्च में गई, वहाँ मुझे शांति नहीं मिली। अब तुम्हें शांति अब मिली। यहाँ मुझे इतनी शांति कि हाँ, अब- मैंने सोची थी कि धार्मिकता की तो उसमें भी शांति नहीं, चर्च में भी गई तो उसमें भी शांति नहीं, मगर यहाँ जब से मैं राइट शिक्षा हाँ। को पकड़ी हूँ, राइट शिक्षा, हाँ, मैं यही सबसे ये बड़ा कहती विषय हूँ है। कि जो भी जुड़े हैं मन से जुड़े रहे, मतलब वो और बने अच्छे बने से, रहे, हाँ। जैसे मेरा भला वफादार हुआ रहे। आपका भी बने होगा। हाँ, वफादार। ओके, बस सुनो। तो अभी आप लोग जितने भी इस बड़ी टेस्टिमनी को सुना है, इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो ऐसी मुसीबत में, परेशानी में है। हम अपनी मिनिस्ट्री में वर्क करते लोगों पर शुद्धि लेते हैं। मैं इनवाइट करता हूं, जो भी परेशान है, दुखी हालातों में आप आओ, हम आपकी शुद्धि लेंगे, निश्चय आप गवाही के साथ खड़े होंगे। तो इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा आपको बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।